अगर आप भी बिना सोचे समझे व्यर्थ के पैसे उड़ाते हैं तो आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी सीख मिलेगी जिससे आप व्यर्थ के पैसे उड़ाना बिल्कुल बंद कर देंगे। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुभाष लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिता एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। सुभाष वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिता से पैसे मांगता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता था। एक दिन पिताजी ने सुभाष को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, यह अच्छी बात नहीं है। सुभाष नाराज होते हुए बोला, क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपए ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सुभाष की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपया रोज लाकर दे दिया करो। सुभाष मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहां से चला गया। अगले दिन सुभाष जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपया। उसकी बात सुनकर सुभाष जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपया लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके लिए 1 रुपया। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुभाष ने हैरानी से पूछा। पिताजी कुछ नहीं बोले। सुभाष ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसे मांग कर दे दिया। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त, यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुभाष को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपया कहाँ से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 1 रुपया भी न दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुभाष ने रिक्शे वाले से कहा, सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले मैं तुमसे बस 1 रुपया लूंगा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था। वह फौरन तैयार हो गया। सुभाष रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेली में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिया। रोज की तरह पिताजी ने रुपया लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। सुभाष पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, रुकिए पिताजी, आप इसे नहीं फेंक सकते। ये मेरे मेहनत की कमाई है। और सुभाष ने पूरा वाक्य कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के को आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते हुए देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुभाष पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपये की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के माध्यम से।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।